प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है ऐतिहासिक शोध बनाम समकालीन शोध, यानी कि हिस्टोरिकल रिसर्च वर्सेस कंटेम्पररी रिसर्च। दोस्तों, हिस्टोरिकल रिसर्च वास्तव में जो हमारे अतीत में, उस अतीत के जो अवशेष हैं, जो भग्नावशेष हैं, जो कलाकृतियाँ हैं, जो उनकी उस समय की जो स्फूर्तियाँ हैं, जो शिल्पकृति हैं, मूर्ति हैं, पत्थर हैं, खंडहर हैं, या उस समय के जो दस्तावेज हैं, जो तस्वीरें हैं, उन सब का अध्ययन करके जो वर्तमान उन सब का ऐसा अध्ययन किया जाता है जो वर्तमान के लिए उपयोगी हो और जिसके आधार पर भविष्य की कुछ भविष्यवाणियां की जा सके। कहते हैं कि तीर के कमान को जितना पीछे खींचोगे, तीर उतना ही आगे जाएगा। ठीक उसी प्रकार किसी देश के भविष्य को जानने के लिए उसका इतिहास जानना जरूरी है, और हम जितना अधिक अपने अतीत को जानेंगे, समझेंगे, उतना ही अधिक हम अपने भविष्य को भी जान पाएंगे, समझ पाएंगे, उसका अनुमान लगा पाएंगे। तो दोस्तों, ऐतिहासिक शोध में हम पूर्व के दस्तावेजों, पूर्व की जो ऑडियो क्लिप्स है, पूर्व की जो वीडियो क्लिप्स है, पूर्व में जो संचयित की हुई जो कलाकृतियां हैं, शिल्पकृतियां हैं, जो भी हमारे मूर्तियां हैं, पत्थर हैं, खंडहर हैं, और इस तरह की जो भी चीज़ हैं, उससे हम अध्ययन करते हैं और उस अतीत के आधार पर वर्तमान स्थिति और भविष्य, इन दोनों के बारे में अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं। वर्तमान से उसकी तुलना करते हैं और भविष्य के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि वर्तमान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ऐसे तो हम कहते हैं कि द पास्ट इज़ गॉन, द फ्यूचर इज़ अनसर्टेन एंड द प्रेजेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लेकिन रिसर्च में ये बात लागू नहीं होता। यदि हम शोध कर रहे हैं तो हमारे लिए अतीत का अध्ययन अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अतीत के इन अध्ययनों के आधार पर हम शोध करते हैं, जिसे हम ऐतिहासिक शोध कहते हैं। दोस्तों, ऐतिहासिक शोध वास्तव में एक गुणात्मक शोध है। आई मीन टू से हिस्टोरिकल रिसर्च इज़ बेसिकली ए क्वालिटेटिव रिसर्च, क्योंकि पूर्व के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो मेमोरीज़ हैं, जो रेलिक्स हैं, जो रिमेन्स हैं, उनको देखते हुए हम अध्ययन करते हैं और वर्तमान का पता लगाते हैं, भविष्य का अनुमान लगाते हैं। ऐतिहासिक शोध का अगर हम उदाहरण दें तो मान लिया जाए कि अभी जो एक महामारी चल रही है, कोविड-19, इसकी जो दूसरी लहर है, तो आज से 100 वर्ष पूर्व हमारे देश में, इस विश्व में एक बहुत बड़ी महामारी आई थी वर्ष 1920 में। उस महामारी का हम ऐतिहासिक अध्ययन कर सकते हैं और उसके बारे में हम ये जान सकते हैं कि उस तरह की महामारी में कितने लोग पीड़ित हुए, कितने लोग इससे प्रताड़ित हुए, कितनी मौतें हुई, कितने प्रतिशत लोग प्रभावित हुए, कितने प्रतिशत लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, और उसकी कितनी गंभीरता, कितनी तीव्रता और कितनी संक्रामकता थी। और वर्तमान में जो हमारा कोविड-19 की जो दूसरी और तीसरी लहर के बारे में बातचीत चल रही है, उससे उसकी हम तुलना कर सकते हैं। तो ये तो एक बहुत सामान्य उदाहरण मैंने दिया, और उस समय के चीज़ों का लेकर हम अध्ययन करेंगे। लेकिन एक अगर हम मीडिया का उदाहरण दें तो आज़ादी के समय हमारे प्रेस की क्या दर्जा थी, क्या दशा थी, क्या दशा व दिशा थी, इसका अध्ययन हम हिस्टोरिकल रिसर्च में कर सकते हैं कि द प्रेस, जो आज़ादी के समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रेस ने जो भूमिका निभाया, उसकी क्या स्थिति थी, उसकी क्या दशा व दिशा थी। तो उससे संबंधित जो भी तथ्य हैं, जो भी दस्तावेज हैं, जो भी प्रेस हैं, जो भी उसकी प्रतियां हैं, जो भी उस समय के लोग हैं,
इन सब से बातचीत करके बहुत अच्छा हम हिस्टोरिकल रिसर्च कर सकते हैं। अगर हम कंटेम्प्रेरी रिसर्च की बात करें तो कंटेम्प्रेरी रिसर्च में वर्तमान को देखा जाता है। वर्तमान में अगर हम कहें तो वर्तमान में प्रेस की क्या दशा दिशा है उस पर अध्ययन कर सकते हैं। दैट विल बी ए कंटेम्प्रेरी रिसर्च। या एक और उदाहरण लें कि जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी संचार दक्षता कैसी थी, ये एक हिस्टोरिकल रिसर्च हो सकता है। अगर हम कम्युनिकेशन की दृष्टि से देखें तो मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में अगर हम अध्ययन की रिसर्च की बात करें तो पंडित नेहरू की जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी वो जनता से किस प्रकार संवाद करते थे। उस समय वर्ष 1947 में प्रधानमंत्री या उस समय के राजनेता की संवाद शैली कैसी होती थी और उनकी संचार दक्षता कैसी थी, उनकी अंग्रेजी कैसी थी, उनकी हिंदी कैसी थी, उनकी लेखन क्षमता, उनकी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया से, या उनकी जो स्पीच है जो उसको कलेक्ट किया गया है, उनकी हिंदी की स्पीच, उनकी अंग्रेजी की स्पीच, उनकी क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग प्रदेशों में जाते थे तो किस प्रकार से अपने जनता से वो संवाद करते थे, इसका अध्ययन किया जा सकता है। तो ये एक प्रकार का हिस्टोरिकल रिसर्च होगा। और कंटेम्प्रेरी रिसर्च में हम वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो संचार कौशल है, जो संचार दक्षता है, यानी कि उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, इसका अध्ययन एक कंटेम्प्रेरी रिसर्च कहलाएगा कि आज के प्रधानमंत्री जनता से किस प्रकार से संवाद करते हैं। बेशक इन दोनों प्रधानमंत्री की विचारधारा अलग थी, उनकी पार्टियां अलग थी, उनके मैनिफेस्टो अलग थे, उनकी सोच अलग थी, लेकिन फिर भी उस समय जनता के साथ किस प्रकार संवाद किया जाता था, आज किस प्रकार से संवाद हो रहा है। आज कई नई तकनीक आ गई है तो सारी जो प्रारूप है जो संवाद की, उसमें एक भयानक, एक बहुत आमूलचूल परिवर्तन आया है। तो इस प्रकार हम हिस्टोरिकल रिसर्च में कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू का अध्ययन कर सकते हैं, और कंटेम्प्रेरी रिसर्च में कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी का, ये मैंने एक उदाहरण दिया। तो जब हम हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले हमको विषय का चयन, एक शोध की समस्या, एक शोध प्रश्न उठता है। सबसे पहले हम जो हिस्ट्री की जो चीज़ें हैं, जो भग्नावशेष हैं, जो अवशेष हैं, जो शिल्पकृतियाँ हैं, कलाकृतियाँ हैं, जो दस्तावेज हैं, उनको देखने के बाद, उनका अवलोकन करने के बाद सबसे पहले हमारे अंदर में एक शोध समस्या जागृत होता है। और पहले शोध प्रश्न आता है, फिर शोध समस्या आता है, फिर हम एक विषय का निर्माण करते हैं। जैसे हमने अभी आपको उदाहरण दिया, 2 उदाहरण दिया मीडिया का कि एक आज़ादी के समय प्रेस की क्या दशा और दिशा थी, एक मैंने प्रथम प्रधानमंत्री के संचार कौशल के बारे में बताया, और दूसरा कि कंटेम्प्रेरी रिसर्च की अगर हम बात करें तो अभी प्रेस की क्या दशा दिशा है और वर्तमान प्रधानमंत्री की क्या कॉमनी, ये सारे टॉपिक्स हो सकते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में और कंटेम्प्रेरी रिसर्च में। तो विषय का चयन करने के बाद हम उसके उद्देश्य का निर्धारण करते हैं, फिर हम उसमें एक उचित, ये हिस्टोरिकल मेथडोलॉजी है जिसका हम प्रयोग करते हैं, हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। और हिस्टोरिकल रिसर्च में हमने अभी बताया कि एक क्वालिटेटिव रिसर्च है, इसलिए क्वालिटेटिव डाटा होगा और उसका भी एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो सकता है। फिर उसके जो फाइंडिंग्स आएंगे, उसके निष्कर्ष आएंगे, उसके अनुसार फिर उसमें सुझाव और किस प्रकार वो हिस्टोरिकल रिसर्च हमारे प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस के लिए महत्वपूर्ण है और किस प्रकार उस हिस्टोरिकल रिसर्च के बेसिस पर हम अपने भविष्य का आंकलन कर सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं। और कंटेम्प्रेरी रिसर्च is always related to the current issues, is always related to the existing issues, is always related to the running issues. As I have given you the examples of the present press scenario, the present prime minister, the present political scenario, the present economic scenario. अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो किस प्रकार से आज भारत की जो कोविड-19 के चलते जो अभी जो ग्रोथ रेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, उसमें भयानक कमी आई है, ये माइनस में चला गया अभी,
और इसको किस प्रकार से हम जीरो पर लाएंगे, किस प्रकार से। तो इस सब के बारे में जो, क्योंकि अर्थव्यवस्था एक अति महत्वपूर्ण चीज़ है, वो सभी क्षेत्रों को प्रभावित करती है। तो आर्थिक जो क्षति हो रही है कोविड-19 के दौर में, उसके ऊपर अगर हम अध्ययन करते हैं, चाहे उसमें मीडिया की भूमिका को जोड़ते हुए अध्ययन करें या संचार की भूमिका को जोड़ते हुए अध्ययन करें, तो ये सारे हमारे कंटेम्पररी रिसर्च होंगे। तो दोस्तों, हमने अभी आपसे बताना चाहा आपको कि व्हाट इज़ हिस्टोरिकल रिसर्च एंड व्हाट इज़ कंटेम्पररी रिसर्च। और दोस्तों, ये दोनों रिसर्च एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम ये दोनों रिसर्च को मिला दें, हिस्टोरिकल और कंटेम्पररी दोनों को मिलाकर एक शोध करते हैं, तो वो अधिक प्रभावी, अधिक महत्वपूर्ण, अधिक फलप्रद, अधिक उपयोगी, अधिक सार्थक, अधिक प्रासंगिक और अधिक समाज उपयोगी सिद्ध हो सकता है। क्योंकि दोनों, बोथ हिस्टोरिकल रिसर्च एंड कंटेम्पररी रिसर्च are dependent on each other, are complementary and supplementary to each other. They are the two sides of the same coin. So in very brief, I have tried to explain the difference between historical research and contemporary research and the difference between the two. अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, किसी प्रकार का कोई विरोधाभास हो, तो बेहिचक निसंकोच आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब करें। ये चैनल आपको पसंद आ रहा हो, ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया आप इसे लाइक करें। और इस प्रकार के वीडियो को पसंद करने वाले लोगों के बीच में जिन लोगों की इस प्रकार की वीडियो में रुचि है, उनके साथ भी आप कृपया इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद और नमस्कार।